Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Champs Pro Batch for Class 6. आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री का चैप्टर है What Books and Burials Tells Us. Without wasting any time, let's get started with the chapter. इसको one shot में complete कर देंगे with lots and lots of question answers जो बहुत important है. आता है match the following और कॉलम्स को मैच करना है. ठीक है, सबसे पहले जो हमारा वर्क है वो है सुक्ता हमारा उसमें देखा गया था. सुक्ता बेसिकली जो ऋग्वेदा है उसके अंदर पाए जाते हैं. कुछ हिम्स होते हैं जिनका मतलब होता है वेल सेड, यानी ये बहुत अच्छे तरीके से बोले जाते हैं. शैरियट्स क्या होते हैं? शैरियट्स होते हैं जो बैटल के अंदर यूज करते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यज्ञ होता है. यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस, जो प्रीस्ट करते, जो किंग्स करते हैं प्रीस्ट के साथ मिलकर. उसके बाद होते हैं दास और दासी जिनको स्लेव्स बोले जाता है. और लास्ट है मेगालिथ. जो मेगालिथ है बेसिकली आपको पता होना चाहिए, मेगालिथ को एक स्टोन बोल्डर बोला जाता है जो कि क्या करता है, स्टोन बोल्डर मेगालिथ साइट्स भी देखी गई हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. और ये साइट्स होती हैं जो ग्रेवयार्ड्स होती है, जो बरियल्स होती है, उनको मार्क करने के लिए. ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देख लेंगे. यहाँ पे है, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट आता है कि बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ठीक है, तो स्लेव्स आर यूज्ड फॉर, स्लेव्स को हम वर्क के लिए यूज किया जाता था. नेक्स्ट आता है मेगालिथ्स. क्या है? मेगालिथ्स फाउंड किया जाता था साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, और एक डेक्कन जगह है वहां पर भी यूज किया जाता. आपको एक यहाँ पे लिख सकते हैं और डेक्कन भी एक आंसर है. नेक्स्ट, स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सर्फेस वर यूज्ड टू, ये किसके लिए यूज किए जाते थे? ये प्लेस ऑफ बरियल के लिए यूज किए जाते थे, जिनको बरियल साइट भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट आता है पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर. पोर्ट होल्स कहाँ के लिए यूज किए जाते थे? पोर्ट होल्स यूज किए जाते थे जो सेम फैमिली जहां मरती थी उनको सेम बरी किया जाता, सेम फैमिली मेंबर ग्रेव्स. नेक्स्ट आता है पीपल एट इनामगांव क्या क्या खाते थे? इनामगांव के लोग वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पी, सीसम ये सब खाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा. जो बुक्स हम आज रीड करते हैं ऋग्वेदा से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि जो ऋग्वेदा के हिम्स थे वो जनरेशन से पास ऑन किए जाते थे, उनको मेमोराइज किया जाता था. लेकिन जो आजकल की बुक्स है हम उनको रिटर्न में भी देख सकते हैं, प्रिंटेड वर्जन में भी देख सकते हैं, और हम सबके पास उसकी कॉपीज हो सकती हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. तो most important point of difference basically between the Rigveda and modern books is that today books are written and read. हम आजकल की बुक्स को लिख और पढ़ दोनों सकते हैं, लेकिन जो वेदास थे इंस्टेड वर मेमोराइज्ड बाय स्टूडेंट्स एंड देन लेटर पास्ड ऑन टू लेटर जनरेशन बाय स्पीकिंग, लिसनिंग एंड मेमोराइजिंग. बोलकर, सुनकर और मेमोराइज करके उसको रखा जाता था. नेक्स्ट आता है व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम बरियल्स डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमंग्स दोज हु आर बरीड. अब बेसिकली क्या देखा गया है, कुछ ग्रेव्स ऐसी होती थी जो अलग होती थी. कुछ ग्रेव के साथ पॉट्स होते थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते थे, और कुछ ग्रेव्स यानी कि जो डेड बरियल होते थे स्केलेटन्स का कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक दो पॉट्स होते थे. यानी कि सोशल स्टेटस पे डिपेंड करता है. यानी किंग और क्वीन पता लगता था क्योंकि उनके साथ पोजेशंस होती थी, और बाकी लोग जो नॉर्मल होते थे उनके साथ कुछ नहीं बरी किया जाता था. सो ऑब्जेक्ट्स ऑन इन ग्रेव्स आर यूजुअली डिफरेंट. some skeletons were buried with a great number of pots while some of with just a few of them. आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट ये करते हैं कि पीपल जिनके ऑब्जेक्ट्स बरी होते हैं उनके पास कोई स्पेशल स्टेटस होता है. Then is what kind of evidence? Okay, we have done this. Next, in what ways do you think that the life of Raja was different from that of Das or Dasi? दासी और राजा का डिफरेंस क्या था? जो राजा होते थे, जो किंग और क्वींस होते थे, वो हाई सिविल पोस्ट पे देखे जाते थे, वो किंग्स ऑफ कम्युनिटी देखे जाते थे. और ऑन दी अदर हैंड जो दासीज होती थी वो लोअर पोजीशन पे होती थी, स्लेव्स होती थी, और इनको प्रॉपर्टी माना जाता था जो कि वॉर में कैप्चर हो जाते हैं. कैसे होते हैं वॉर में कैप्चर? जैसे कि दो युद्ध में से, दो किंग के युद्ध में से एक किंग हार गया, तो हारा हुआ जो किंग होता था वो अपने सारे जो स्लेव्स होते थे उनकी प्रजा या स्लेव्स का पूरा जो क्राउड था वो जीते हुए को देता था, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. इन अ हिम इन द ऋग्वेदा विश्वामित्रा यूज्ड टू यूज द वर्ड सिस्टर्स फॉर टू रिवर्स. और ये सिस्टर्स कौन सी थी? बियास रिवर एंड सतलुज रिवर. बियास रिवर एंड सतलुज रिवर. Okay, next we have
ब्राह्मण्स एंड राजास वर ट्रू ग्रुप्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क. वर्क में दो पीपल होते थे, ब्राह्मण्स और राजास. देन स्लेव्स आर कैप्चर ड्यूरिंग. स्लेव्स को कब कैप्चर किया जाता है? वॉर के दौरान इनको कैप्चर किया जाता था. स्टोन बोल्डर्स यूज्ड फॉर मार्किंग बरियल साइट्स आर कॉल्ड मेगालिथ. इनको मेगालिथ बोला जाता था, मेगालिथ बोला जाता था. ब्लैक एंड रेड वेयर आर वर्ड्स यूज्ड फॉर पॉट्स. और ये कौन से पॉट्स है? ये मेगालिथ पॉट्स है जो कि डेड और बरीड के डेड के साथ बरी किया जाता था. मेगालिथ पॉट्स दैट वर बरीड विद द डेड पीपल इन द ग्रेव. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस. 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या ऐसे ही याद होने चाहिए. नेक्स्ट, कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे बेटा? ये लिखे जाते थे वैदिक संस्कृत, यानी कि वैदिक यानी कि ओल्ड संस्कृत में ये लिखे जाते थे. नेक्स्ट आता है व्हाट वर द वेरियस पर्पसेस ऑफ फाइटिंग बैटल्स. बैटल्स अगर दो किंग्स के बीच में लड़े जाते थे, ये ऋग्वेदा में कैसे डिफाइन किया गया है? ये बैटल्स लड़ाई की जाती थी कैटल के ऊपर, लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर, कैप्चरिंग पीपल के ऊपर किया जाता था. ठीक है. नेक्स्ट आता है व्हाट वर द ग्रुप्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क. देयर वर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, ब्राह्मण्स एंड राजास. वर्क के अकॉर्डिंग 2 पीपल होते थे, एक तरफ होते थे ब्राह्मण्स और दूसरी तरफ होते थे राजास. नेक्स्ट आता है हु वर आर्यस एंड दासीज. पीपल हु कंपोज्ड हिम्स आर कॉल्ड देमसेल्व्स एज आर्यंस, और इनके ओपोनेंट्स को दासीज बोल जाता था जो कि स्लेव्स होते थे. ठीक है. नेक्स्ट आता है What are megaliths? Stone boulders used to mark burial sites are known as megaliths. जो ऐसे स्टोन बोल्डर्स होते थे उनको मेगालिथ्स बोला जाता था. नेक्स्ट आता है नेम सम एरिया वेयर मेगालिथ्स वर प्रीवैलेंट. डेक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट कश्मीर. ये 4 एरियाज हैं जो कि मेगालिथ्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीवैलेंट थे. How it is known that the burial spots are meant for families? कैसे? क्योंकि एक फैमिली के साथ और भी बरियल होते थे. So sometimes megaliths contain more than one skeleton. This indicates that families were buried together. Families को साथ में ही बरी किया जाता था. इनाम गांव is a site on the river घोड़. ठीक है. क्वेश्चन है इनाम गांव कहाँ पे सिचुएटेड है? इनाम गांव एक साइट है जो रिवर घोड़, जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर भीम की, वहां पे सिचुएटेड है. रिवर घोड़ और जो भीम रिवर की ट्रिब्यूटरी है. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऋग्वेदा. ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा एक ओल्डेस्ट वेदा है जो कि 3500 ईयर्स अगो रिटन था पहली बार. इट इंडिकेट्स ओवर 1000 हिम्स. बहुत सारे हिम्स हैं यानी कि ओल्ड संस्कृत में लिखे गए हैं. और ये जो हिम्स है इनको वेल सेड सुक्ता बोला जाता है. आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो कि हैं अग्नि, इंद्र एंड सोम. These hymns were composed by sages who learned them and made their children learn. ये ऐसे सेजेस से हैं जिन्होंने लर्न किए थे और अपने बच्चों को याद करवाए थे. They were printed 2000 years ago. लेकिन प्रिंटेड बाद में हुआ, पहले इसको मेमोराइज करके वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास किया जाता है. डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट हाउ ऋग्वेदा डिपिक्ट्स कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स इन बैटल्स. ऋग्वेदा बेसिकली प्रेयर्स भी होल्ड करता है इन अ सॉन्ग फॉर्मेशन जो कैटल्स और हॉर्सेस के बारे में. हॉर्सेस नंबर 1 कहाँ यूज किए जाते हैं? हॉर्सेस यूज किए जाते हैं बैटल्स के अंदर. और बैटल्स किसके लिए फॉट किए जाते हैं? कैटल के लिए, लैंड के लिए, पीपल के लिए और वाटर के लिए. मोस्ट मैन जो है वो वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. और ये सिर्फ रेगुलर आर्मी नहीं थी. दे वर असेंबलीज वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड प्लेस. दे चूज ब्रेव वॉरियर्स एज द लीडर्स. तो वो ये ऐसे नॉर्मल आदमी नहीं थे, ये ऐसे व्यक्ति थे जो अपना पूरा टाइम यही तरकीबों में बिताते थे. नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट ऑन मेगालिथ्स. मेगालिथ्स क्या है? मेगालिथ्स स्टोन बोल्डर्स हैं जो बरियल साइट्स को मार्क करते थे. ये 3000 ईयर्स अब अगो देखे गए हैं डेक्कन के अंदर, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में. सम मेगालिथ्स आर सीन विद सरफेस. कुछ सरफेस होते थे, कुछ अंडरग्राउंड भी होते थे. ठीक है. समटाइम्स अ सर्कल ऑफ बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन इज फाउंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. कभी कभार सर्कल में होते थे, कभी कभार एक सिंगल लैंड स्टोन, सिंगल स्टोन सरफेस के ऊपर होता था जो कि पोजीशन बताता था कि यहाँ पे एक बरियल साइट है.
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू मेगालिथ शो दैट देयर वर सोशल डिफरेंसेस? कहीं मेगालिथ्स के अंदर सोशल डिफरेंसेस भी पाए गए हैं, तो वो सोशल डिफरेंसेस किस में पाए गए हैं? क्योंकि कुछ ऐसी साइट्स देखी गई हैं. लेट्स सी, समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर. दिस इंडिकेट्स दैट पीपल वर बरीड अकॉर्डिंग टू देयर सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग वो बरी हुए गए हैं. ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन फाइंड आउट हुआ गया था जहां पे 33 गोल्ड बीड्स हैं, 2 स्टोन बीड्स थे और 4 कॉपर बैंगल्स के साथ था, एंड अ कॉन्च सेल. इसके अलावा एक कॉन्च सेल था, वेराज अदर स्केलेटन्स के साथ सिर्फ कुछ ना कुछ पॉट्स ही बरी होते थे. नेक्स्ट आता है, हाउ हैव पीपल इन सोसाइटी बीन डिपिक्टेड एज ऋग्वेदा? ऋग्वेदा सोसाइटी के लोगों को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो दो इन टर्म्स ऑफ वर्क है, प्रीस्ट यानी ब्राह्मण और राजा. ठीक है, तो जो प्रीस्ट है वो उनको ब्राह्मण बोला जाता था और दूसरी कैटेगरी है राजा की. द प्रीस्ट परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स. और जो प्रीस्ट है यानी जो पंडित है, ठीक है, जो पंडित है वो क्या करता है? रिचुअल्स परफॉर्म करता है राजा के लिए. और राजा क्या करता है? राजा रूल करता है. ठीक है, दीज राजा डिड नॉट हैव एनी कैपिटल सिटीज. ये राजा वैसे राजा नहीं है जिनके पास कैपिटल सिटीज हैं या पैलेसेस हैं या आर्मीज. नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस. इनके लिए नीचे लोग होते थे जो टैक्सेस और ये सब काम करते थे. द 2 वर्ड्स वर यूज्ड टू रेफर टू द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, जिनको पूरा जन और विश्व बोला जाता है. ये पूरी कम्युनिटी होती थी. पीपल हु कंपोज द हेम्स रेफर टू देमसेल्व्स. अब यहाँ पे हम ब्राह्मण्स और उनकी बात करें प्रीस्ट, जो कहीं ना कहीं इन्हीं की कैटेगरी से कंपोज करते थे हेम्स ऑफ ऋग्वेदा, जिनको आर्यंस या आर्यास बोला जाता था. और इनके ऑपोजिशन में होते थे दास और दासी, जिनको कुछ नहीं पता होता था और इनके लिए ये चीज बिल्कुल अलग और न्यू होती थी. ठीक है, द दास वर लेटर स्लेव्स एंड वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स. और जो दास होते थे, दासीज होते थे, इनको प्रॉपर्टी ओनर्स के नाम से भी जाना जाता था. विद दिस चिल्ड्रन वी कंप्लीट आवर लेक्चर. ठीक है, आज हम ये लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं एंड विद दिस हम क्या कर रहे हैं? हम रिवाइज कर रहे हैं सारा चैप्टर. कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम.